हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एम एस चौहान की बुक का जो एडवांस प्रॉब्लम इन आईआईटी जेई फॉर केमिस्ट्री की जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके ग्रीनॉन रिएजेंट चैप्टर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। आज अपन क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 51 to 60 डिस्कस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में देखिए क्या कह रहा है वो। 51 में कह रहा है आपको कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये आपको बी बताना है जो लास्ट में दिया हुआ है, मतलब इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको ओवरऑल रिएक्शन करवानी है। फर्स्ट स्टेप अपन देखते हैं, ये एक अल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं मैग्नीशियम और साथ में आपका ये डाईइथाइल ईथर है। तो ये डाईइथाइल ईथर तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, इसका कोई काम नहीं है। मैग्नीशियम का ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट बनता है। यहाँ पे आपका MgBr बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में यही जो ए बना है इसको हमने रिएक्ट करवाना है किसके साथ, जो अपन साइक्लोपेंटाइल टाइप का जो कोई ग्रुप दिया हुआ है इसको करवाना है। लेकिन इसमें देखेंगे कि ये जो दो बॉन्ड लगे हुए हैं वो वेज पे लगे हुए हैं। अब राइट साइड वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे एक तो अटैक हो सकता है इस माइनस का और एक तो अटैक हो सकता है यहाँ पे। अब इन दोनों में अटैक कहाँ पे करवाना है इसको अपन डिसाइड करते हैं हिंड्रेंस से। हिंड्रेंस जहाँ पे कम होगा अटैक वहीं पे होगा आपका। तो हिंड्रेंस आपका लेफ़्ट साइड में कम है तो इसीलिए यहाँ पे अटैक होगा। और जब यहाँ पे अटैक होगा तो देखिए क्या बनेगा, ये अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड टूटा है ये कौन सा बॉन्ड टूटा है, वेज वाला बॉन्ड टूटा है। ये आपका वेज वाला बॉन्ड है, मतलब ये एडिशन जो हुआ होगा ये R माइनस का वो किस पे हुआ होगा, डैश पे हुआ होगा, डैश पे हुआ होगा। तो हम कैसे बनाएंगे फिर आगे प्रोडक्ट। ये जो अभी आया है, ये जो अभी बना है ये डैश पे बना है, डैश पे ऐसा कुछ। और ये तो जो बॉन्ड है वेज वाला, दूसरे वाला जो वेज वाला बॉन्ड है इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वेज पे ही रहेगा और ये ऑक्सीजन निगेटिव और ये CH3। नेक्स्ट स्टेप में जब अपन एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो एसिडिफिकेशन में ये H+ जाके यहाँ पे लग जाएगा और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कुछ अपना प्रोडक्ट हो जाएगा OH एंड दिस इज CH3। तो ये वेज डैश का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वेज जहाँ पे है वहाँ पे क्या करना है और जहाँ पे डैश है वहाँ पे क्या करना है। दूसरा बात ये ध्यान रखेंगे कि अटैक कहाँ पे करवाना है, जो लेस हिंड्रेंस कार्बन होता है उसी पे अपन अटैक करवाते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है विच इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएजेंट कुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 2-phenyl 2-butanol। अब हमने बनाना है बेसिकली 2-phenyl 2-butanol। इफ़ एनी, अगर किसी से बन रहा है तो किससे बन रहा है ये हमने बताना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 2-phenyl 2-butanol होता क्या है। तो 2 नंबर पे हमने लगाना है फिनाइल भी और 2 नंबर पे ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप भी लगाना है। दिस इज़ 2-phenyl 2-butanol, दिस इज़ 1 2 3 4, तो 2-phenyl 2-butanol हो गया। अब हमने 1 by 1 ऑप्शन चेक कर लेना है कि किस में ये बनने वाला है। तो 1 by 1 अपन रिएक्शन ही करवा लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये किस में बन रहा है। ये देखें, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, ये CH3 है, ये CH2 माइनस, ये R माइनस अटैक्स ऑन दिस और बाद में एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे H+ लग जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, PHC, ये O पे निगेटिव गया था वहाँ पे H लग गया। CH3 एक पहले से था और अभी क्या आ गया, C2H5, मतलब क्या, CH2 और ये CH3। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4। अभी देखिए आप 2 नंबर पे क्या है, अल्कोहल, और 2 नंबर पे ही फिनाइल है। तो यही तो रिक्वायरमेंट था हमारा कि 2 नंबर पे फिनॉल और 2 नंबर पे फिनाइल ग्रुप एंड 2 नंबर पे अल्कोहल, यही तो हमें चाहिए था। ये हमारा तो फर्स्ट रिएक्टेंट से ही बन गया। बाय द वे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रिएक्टेंट आप चेक कर सकते हैं क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, वो आपका काम है, चेक करके देखो। मैंने बहुत सारा रिएक्शन करवाया हुआ है। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में क्या कह रहा है, 53 में कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट करवाना है और रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है 53 में। देखिए क्या होगा, ये जो दिया हुआ है इसमें मुझे 2 मोल यूज़ करना है
CH3 ये CH3 में ये माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा क्योंकि वही वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है इसी पे डेल पॉजिटिव था, इसीलिए हमने इस पे अटैक करवाया। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये CH3। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है तो ये रिवर्ट करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो देखें क्या बनेगा, नंबरिंग कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीजन को 1 नंबर दे देते हैं, 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन 1 नंबर वाले ऑक्सीजन पे आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, बाकी 2 3 4 5 पे है CH2, तो CH2 हम लोग 4 बार यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे देखिए क्या है, 6 नंबर वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है। नेक्स्ट हमने करना क्या है, दोबारा से ही CH3 यूज़ करना है। अब देखें प्रोडक्ट में कहीं पे भी मुझे साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। बाय द वे अभी जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग ये चीज़ देख लेंगे कि और कुछ पॉसिबिलिटी थी क्या। तो अभी क्या है, अभी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसा चलता हूँ कि ये दोबारा से दूसरा मोल यूज़ होगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये O माइनस CH2, ये CH2, ये CO नेगेटिव और ये CH3। यहाँ पे आप H3O प्लस के साथ करवाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन पे HH लग जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन। मेरे को लगता है ये CH3 जो मैंने लगाया था वो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया। ये CH3 मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था, ये CH3 लगाना चाहिए था। तो इस अकॉर्डिंग अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। बट मेरे अकॉर्डिंग और क्या होना चाहिए, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, बट और क्या पॉसिबिलिटी थी। देखो यहाँ से अगर आप देखना स्टार्ट करो, इसको ध्यान से देखो। दिस इज़ ऑक्सीजन माइनस CH2 और ये CH3। दूसरा मोल यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा। CH3 का दूसरा मोल यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा। यहाँ पे यूज़ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए और तब कुछ प्रोडक्ट बने। ये जब इस पर अटैक करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर में एक ऑक्सीजन रहेगा, तो मैं एक ऑक्सीजन डालता हूँ। 6 मेंबर रिंग नंबरिंग कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर पे क्या आएगा, 6 नंबर पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और आपका ये CH3। देन आप डायरेक्ट इसका एसिडिफिकेशन करवाओ और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाओ। ऐसा होना चाहिए था प्रोडक्ट, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ मेंशन नहीं था। तो मैंने इस तरीके से मान लिया कि पहले 2 मोल्स ऑफ CH3 के साथ रिएक्शन करवाना है, उसके बाद ही एसिडिफिकेशन करवाना है, जिसमें कोई इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं हुआ है। ऐसा मान के हमने ये प्रोडक्ट बना दिया है। बट इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जब होती है तो वो सबसे फास्ट होती है, वो सबसे पहले होती है, इसीलिए ये आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये Mg और ईथर के साथ हमने रिएक्शन करवाना है। मुझे फाइनली बी बताना है, Mg और ईथर। तो ईथर तो सॉल्वेंट है। Mg के साथ रिएक्शन से पहले एक कहानी होगी। क्या होगी, ये जैसे ही यहाँ पे Br लगा हुआ है तो यहाँ पे होगा ये निगेटिव चार्ज, ये रिवर्ट होके और ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर वो MgBr क्यों नहीं बना। वो MgBr इसलिए नहीं बना क्योंकि वो तो बनते भी हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन रहता है उस पर बनता है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 मेंबर जो रिंग है, ये 3 मेंबर जो रिंग होती है इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, बट यहाँ पे है 60 डिग्री। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों बॉन्ड जो हैं, ये और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, इसीलिए ये टूटते हैं सबसे पहले। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो ये टूट गए, और टूटे तो देखें नंबरिंग थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये इसको मैं कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको मैं 3, इसको मैं 4 दे देता हूँ। तो 1 और 2 के बीच में तो आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये 1 और 2 से अटैच्ड है 4, तो 2 से अटैच कर देता हूँ मैं 4, वो लगा हुआ है CH2। उसके बाद फिर ये है लगा हुआ 3, वो 4 से अटैच है, तो उसको भी अटैच कर देता हूँ 4 से CH2 नेगेटिव, और ये PH, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं MgBr। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना A बन गया है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इस पे ये अटैक होगा, दोबारा वही आपका ग्रिग्नॉन रिएजेंट वाला अटैक, PHC ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH2, ये CH2, ये C, ये H और ये O नेगेटिव। साथ में आपने क्या करना है, एसिडिफिकेशन करवा देना है, तो आपका बन जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में वो कह रहा है व्हाट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिप्रेजेंट्स बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 4-हेप्टेनॉल। हमने बनाना है बेसिकली 4-हेप्टेनॉल, और 4-हेप्टेनॉल का वो कंडेंस्ड फॉर्म दे रखा है। मैं उसको सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ। 4-हेप्टेनॉल कैसा बनेगा, ये CH3 CH2 होल ट्वाइस है, तो इसको 2 बार बनाएंगे। ये देखिए 4-हेप्टेनॉल बन गया है। हमने बताना है कि वो किस प्रोसेस से बनेगा, A, B, C या D से। पहले मैंने एक मेंशन क्या किया है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है ब्यूटेनॉल, लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्यूटेनोन का, तो यही मैंने मेंशन किया। ब्यूटेनोन यहाँ पे होना चाहिए, ब्यूटेनॉल नहीं लिखा होना चाहिए। तो ब्यूटेनोन नॉट ब्यूटेनॉल, यहाँ पे ब्यूटेनोन होना चाहिए, ब्यूटेनॉल नहीं होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, तो आप इसको ब्यूटेनोन कर लें, ये ओन कर लें बुक में। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं क्या होने वाला है। बार बार देखिए, ये लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बार बार लिखा हुआ है इन ड्राई इथाइल ईथर, और साथ में फॉलोड बाई H3O+, मतलब एसिडिफिकेशन करवाना है, और आपका सॉल्वेंट यूज़ किया गया है डाई इथाइल ईथर। तो यहाँ लास्ट वाले जो लाइन में लिखे हुए हैं, हर एक लाइन में जो लास्ट में लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ इतना काम करवाते हैं हर क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन में हम लोग देखें CH3 CH2 MgBr, आप फटाफट करेंगे HC डबल बॉन्ड O, ये H फॉर्मल्डिहाइड, ये अटैक होगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, एसिडिफिकेशन होगा तो इसी पे आके H लग जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये CH3 CH2 ये तो पहले से था ही। इसने जिस कार्बन पे अटैक किया फॉर्मल्डिहाइड वाला ये कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और उसी पे H लग गया। तो ये तो ऐसा बन गया, ये तो कुछ ब्यूटेनॉल हो गया। तो ये तो अपना सिंथेसिस 4-हेप्टेनॉल का तो नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग करते हैं CH3 CH2 MgBr का रिएक्शन ब्यूटेनोन से करवाते हैं। CH3 CH2 MgBr, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्यूटेनोन से CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहीं पे एसिडिफिकेशन हो जाएगा। देखिए क्या होगा, CH3 CH2 ये वाला जो कार्बन है ये हमने लिया है ब्यूटेनोन से। बेसिकली ये ब्यूटेनोन लिखा है क्या मैंने, तो मैंने भी कुछ गलत ही बोल दिया, एक सेकंड। वो ब्यूटेनोन नहीं था, वो तो ब्यूटेनल था। इसको तो ब्यूटेनल बोलते हैं क्योंकि ये ओन नहीं है, अल है, ये तो एल्डिहाइड है, ये ब्यूटेनल है। यहाँ पे आप ब्यूटेनल करें ऑल के जगह पे, तो यहाँ पे भी मैं ओन नहीं लिखूँगा, मैं अल लिखूँगा। दिस इज़ ब्यूटेनल नॉट ब्यूटेनोन। बाय द वे, ये जो ब्यूटेनल वाला कार्बन है, ये कार्बन अब अपन मेंशन कर रहे हैं। ये है ब्यूटेनल वाला कार्बन, इस पे है हाइड्रोजन, इस पे ऑक्सीजन नेगेटिव नहीं, H लिख ही देता हूँ, और यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो आप ध्यान से देखिए, यही 4-हेप्टेनॉल है।
ये आपका बन चुका है। मैं चाहूँ तो सी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लूँ, CH3 CH2 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 MgBr, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन एसीटोन के साथ। तो एसीटोन क्या है अपना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसिडिफिकेशन साथ साथ में आप करवाते जाएं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए क्या होगा, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH2, ये CH2। अब मैं एसीटोन वाला कार्बन को लिख रहा हूँ जिस पे अटैक हुआ है, उस पर OH आएगा और उस पर 2 CH3 लगेगा। भाई ये तो 2 मिथाइल हो गया, इधर से नंबरिंग करोगे 2 3 4 5 6, ये तो 2 मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल हो गया। D CH3 CH2 CH2, ये होल ट्वाइस, ये CH MgBr प्लस ये फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, इसको अटैक करवा दो, कहानी ख़त्म है। ये CH डायरेक्ट लगेगा किससे, C OH, ये H, और यहाँ पे 2 बार CH2 और CH3 लगेगा। देखिए क्या ये प्रोडक्ट है, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 कार्बन हो रहे हैं। उसने तो सिर्फ हेप्टेनॉल की बात करी थी। हेप्टेनॉल मतलब क्या, वो 7 कार्बन आना चाहिए था, यहाँ पे तो टोटल 8 कार्बन हो गया। तो कुछ भी IUPAC नेम हो, लेकिन 4 हेप्टेनॉल तो नहीं हो रहा। सो आपका ऑप्शन B 100% सही है। नेक्स्ट आते हैं, ये B आंसर जो है ऑप्शन 100% सही है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे उसने पूछी है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करो। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या डिस्कस करना है भाई, ये Me पे निगेटिव चार्ज है, इसको अटैक करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या बनेगा, ये AT, ये हाइड्रोजन तो डैश पे ही रहेगा, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस वाले कार्बन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं आएगा। जो अंतर आने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे अटैक हुआ है वहीं पे आने वाला है। तो वहाँ पे क्या होने वाला है वो देख लेते हैं ज़रा हमसे। बस ये आप देखें कि ये वाला जो कार्बन है वो कायरल हो गया, इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यहाँ पे 1 कायरल कार्बन है जो कि R और S दोनों हो सकते हैं। अगेन दूसरा वाला कार्बन भी जो है ये भी कायरल है, क्योंकि यहाँ पे भी लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, बट 1 कायरल कार्बन ये जो है इसका फिक्स कन्फिग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे वेज और डैश को फिक्स किया गया है। तो एक फिक्स है, एक चेंज हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अगर दोनों के दोनों चेंज हो जाते तो क्या होता, इनेंशियोमर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वो बोल रहा है कि CH3 MgBr एक्सेस में ले रहे हैं तो x मोल्स ऑफ CH4 बनेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द अबव रिएक्शन। यहाँ पे तो देखकर आसानी से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ मेंशन गलत किया है, ये OH नहीं SH है। यहाँ पे हमें देखकर आसानी से पता चल रहा है क्या, ये CH3 जो है वो क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा और H+ निकाल लेगा। कहाँ से, जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ से निकालेगा, एक बार यहाँ से निकालेगा, फिर से CH4 बनाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन तो और भी ज़्यादा एसिडिक है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। तो टोटल 3 मोल्स ऑफ CH4 फॉर्म हो जाएंगे। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस फॉर्म्ड, तब भी आप बोलते कितना, 3 मोल्स, क्योंकि यही मीथेन गैस आपका बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 58। 0.40 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A, मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, रिएक्ट्स विद x मोल्स ऑफ CH3 MgBr टू लिबरेट दिस विद एक्सेस ऑफ H2, A gives pentane 1 ऑल, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ A। बेसिकली A है एक कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और वही हमसे पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ A। सबसे पहले जो मेंशन है दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं।
ये C5H8O दिया हुआ है, इसी का स्ट्रक्चर हमें पता करना है। इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले वो बोल रहा है कि 0.40 ग्राम हम दे रहे हैं। इसके अगर मैं नंबर ऑफ़ मोल्स निकालूं तो क्या होगा 0.40, और इसका मोलर मास कितना होगा 60 + 8 + 16, दिस इज़ 84, ये 84, ये आ गया आपका 0.00 और ये 5 के अराउंड आएगा, 0.005 मोल्स अप्रॉक्सीमेट। ये मैंने निकाला C5H8O का मोल्स। इसको जब C5H8 और O को जब हम CH3MgBr के साथ रिएक्ट करवाएं तो मिलता है हमें एक गैस, और उस गैस का वॉल्यूम कितना है 224 ml। अच्छा, जो भी गैस निकला अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो भी गैस निकला उस गैस की क्या खास बात होगी कि उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम इन ml अपॉन 22.4, वॉल्यूम इन लीटर बेसिकली। तो ये अपन क्या लिखेंगे 224 अपॉन 22.4, और मिली लीटर में है तो लीटर में करने के लिए 10⁻³ इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 10⁻², दैट इज़ 0.01। मतलब क्या, अगर आप ये 0.005 मोल आपके पास है ए, तो ये बन रहा है जो गैस वो बन रहा है 0.01, मतलब इसका कितना टाइम्स 2 टाइम्स। मैंने पहले ही बोला था, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर ये CH3MgBr है तो एसिडिक हाइड्रोजन को अगर निकाल लेगा तो CH4 गैस बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होने कितने चाहिए 2। अगर 2 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तभी इसका 1 मोल से ये जो गैस है वो 2 मोल बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि मोल वाइज ये 2 टाइम्स हैं, जो गैस बन रहे हैं वो 2 टाइम्स है। मतलब क्या, इसके 1 मोल से ए के 1 मोल से 2 मोल्स ऑफ गैस बनेगा, मतलब कि ए के स्ट्रक्चर में 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। अब देखते हैं वो किस में है। ये ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज ऑक्सीजन से अटैच एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, बट यहाँ पे एक और बात, ये हाइड्रोजन जो है वो C∧C से अटैच है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो वो पार्ट 3 था या पार्ट 4 था आई थिंक, तो पार्ट 4 में मैंने बताया था, आप वहाँ से जाकर देखें कि वो एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में मैंने क्या बताया था, वो आपने देखना है। नाउ डी ऑप्शन को देखें तो ये एक एसिडिक हाइड्रोजन और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब अपना सी और डी अपना आंसर हो सकता है। अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको कि सी होगा या डी होगा, लेकिन सी या डी में से कोई एक हो सकता है। ए और बी तो नहीं हो रहा है, इतना तो कंफर्म हो गया। आगे क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। विद एक्सेस ऑफ H2 ए गिव्स पेंटेन 1 ऑल। अगर हम एक्सेस ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करवाएं ए की, मतलब इस ऑप्शन की रिएक्शन अगर हम करवाएं H2 के साथ तो 1 पेंटेनॉल देगा। वो किस केस में हो सकता है भैया, आप इसको देखो सी वाले ऑप्शन को। अगर आपने H2 के साथ एक्सेस के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो इधर CH3, ये CH2 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 CH2OH बन जाएगा। इसका हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, ये CH, ये OH और ये CH3, मतलब ये 2 पेंटेनॉल बनेगा। हमने बनाना था 1 पेंटेनॉल। अगर मैं एक्सेस ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करूँ तो वो किससे बन रहा है, सी ऑप्शन से, मतलब अपना आंसर फाइनली सी हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 में देखें, पहले तो वो Br2HNu के साथ रिएक्शन करवा रहा है लो कंसनट्रेशन, फिर ड्राईथाइर Mg और ड्राईथर के साथ, फिर वो एसीटोन और अमोनियम क्लोराइड, फिर एसिडिफिकेशन तो यहाँ पे भी NH4Cl के साथ हो गया, मतलब वो H+ के साथ रिएक्शन करवा के हीट करवा रहा है। फिर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमने बताना है एंड प्रोडक्ट। ये लंबा चौड़ा एक रिएक्शन हो गया। 1 बाय 1 इसके स्टेप समझते हैं क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग से, ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन वो बोल रहा है Br2 और HNu के साथ। ये किसी भी हैलोजन के साथ
जब अपन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं उसको सबसे पहले तो बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से इस चीज़ को देख लें। फोटो हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म, इन जनरल मैकेनिज्म क्या होती है वो पहले देख लें। सबसे पहले स्टेप में तो ये क्या होता है, Br2 जो है उसको होमोलिटिक क्लीवेज होकर ये Br रेडिकल और Br रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये Br रेडिकल जो है ये क्या करता है, ये हाइड्रोकार्बन से H को निकाल लेता है। अब वो H को कहाँ से निकालेगा, मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूँ 1, 2 और 3 कहाँ से निकालेगा वो मैं अभी डिसाइड करता हूँ। अभी मेरी बात मानकर आप ऐसा कर ले कि यहाँ पे 1 वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल लें तो क्या होगा, ये HBr बनेगा प्लस CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो स्टेप है, स्टेप 2 जो है वो आपका एक एंडोथर्मिक स्टेप होता है। दिस इज़ एंडोथर्मिक स्टेप। तो अगर ये एंडोथर्मिक स्टेप है तो इसमें हम लोग फ्री रेडिकल वैसा बनाते हैं जिस फ्री रेडिकल को बनाने से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है बिकॉज ये फ्री रेडिकल, ये रेडिकल, ये सिग्मा और ये पाई के साथ ये रेजोनेंस में आ जाएगा। इसीलिए हमने ये वाला रेडिकल बनाया है और कहीं पे रेडिकल नहीं बनाया है। चाहते तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे बना सकते थे लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं आते, इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। बाय द वे नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में ये जो CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 है वो जो एक Br रेडिकल बचा हुआ था उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, ये Br रेडिकल के साथ, और वो रेडिकल और रेडिकल मिलके बना लेते हैं बॉन्ड, ये Br CH डबल बॉन्ड CH2। ये अपना पहला स्टेप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 Br, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवानी है। ड्राई ईथर तो अपना आप जानते हैं कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 MgBr। तो ये आपका एक ग्रिग्नॉन रिएजेंट बन गया। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हमने करवानी है एसीटोन के साथ, वो भी करवा ही देते हैं। ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और देखिए आगे क्या बनता है। जैसे CH3 C O नेगेटिव, ये CH3, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्टेप में वो NH4Cl, मैंने कितनी बार बोला है, ये NH4Cl जो है ये ब्रेक होता है NH4 प्लस Cl माइनस में, और ये NH4 प्लस से आपको बस H प्लस मिलता है जिससे कि आप यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवा देते हो। तो उसके बाद का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करवाना है। उसके बाद फिर H प्लस के साथ रिएक्शन करवा के हमने हीट करवाना है। अब जब हम H प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होने जा रहा है। आप ध्यान रखेंगे अल्कोहल के साथ आप H प्लस का यूज़ कर रहे हो, मतलब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है H प्लस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, COH H, और ये पॉजिटिव ऐसा कुछ बनेगा। ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं और बनता है कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन के जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलता है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है आपकी, 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो यहाँ से निकल सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। लेकिन ये थर्ड नंबर जो मैं लिख रहा हूँ, थर्ड वाले से निकलेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस में चला जाएगा प्रोडक्ट, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम थर्ड नंबर से निकालेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से नहीं निकालेंगे, नहीं तो वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन करवाना है। इस 2 स्टेप रिएक्शन को देखें हम कैसे करवाते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो गिवन है, दिस इज CH
नॉट CH, दिस इज CH2 एंड Br, ठीक है। यहाँ पे तो CH पहले से ही लगा हुआ है, CH2Br, ये Mg के साथ। आप अगर सोच रहे हैं गलती से भी कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बना देना चाहिए ग्रिग्नॉन रिएजेंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये CH2 पे जो नेगेटिव चार्ज है ये पहले इधर नेगेटिव चार्ज रिवर्ट होके और पहले इस रिंग का स्ट्रेन ब्रेक करता है। स्ट्रेन ब्रेक करता है इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रेन के कारण मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। अब ये स्ट्रेन ब्रेक होके फाइनली ये बन क्या रहा है उसको थोड़ा देखना ज़रूरी है, वो देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2, ये 3 और ये 4। 1 और 2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है भाई। 2 नंबर से ये 3 नंबर जो अटैच है उस पर तो CH2 लगा हुआ है और 4 नंबर पे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहीं पे MgBr लगा दो, Mg लगा दो, सॉरी Br लगा दो तत्काल में तो। और साथ में अब अगर मैं Mg के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये O MgBr, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप ये आपका A बन गया। नेक्स्ट स्टेप में CH3I, अब ये CH3I में CH3 पे डेल पॉजिटिव, आयोडीन पे डेल नेगेटिव, ये ऑक्सीजन CH3 पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। ये चूँकि 1 डिग्री पे अटैक कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल, तो इसी को बोलते हैं अपन SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर। और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये O और ये CH3। अब देखें ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन में है। तो आप देखें ये किस ऑप्शन में है, तो ये C ऑप्शन में है, मतलब आपका 60 का आंसर हो गया C। तो ये अपना नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट जो लास्ट 6 क्वेश्चन है लेवल 1 का वो लेकर आऊँगा, उसके बाद अपन बात करेंगे लेवल 2 की। नाउ यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, और क्लास ख़त्म करते करते मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन सारे डिस्कशन के बाद, तो ये 10 क्वेश्चन का में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, डेफिनेटली हेल्प करूँगा। सो ओके, थैंक यू, मीट यू सून गाइज इन नेक्स्ट सेशन।